हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। अभी आपने जो मेरा थंबनेल देखा होगा उस पर लिखा होगा एनटीए का जलवा। एनटीए का जलवा क्या होने वाला है कि जितनी सारी यूनिवर्सिटियां सेंट्रल हो या स्टेट लेवल में हो, जो अपना अपना एंट्रेंस लेती थी तो वो अपने अपने तरीके से लेती थी, अपना अपना क्वेश्चन बैंक बना करके कुछ क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट करके क्वेश्चन लिया करती थी। और उन बच्चों के लिए बड़ी आसान था जो क्वेश्चन रिपीट के नाम पे तैयारी करते थे, और कुछ क्वेश्चन उसमें से आ जाया करते थे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके वो क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन अब एनटीए अब अपना सारा पेपर का जिम्मेदारी सीयूईटी को भी ले लिया और यूपीसीईटी के जितने सारे एग्जामिनेशन है सब अपने अंडर में लेती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब आप एनटीए के पैटर्न का जलवा देखेंगे कि उनका स्टैंडर्ड पेपर क्या है। बहुत से लोग देखेंगे घबराए हुए हैं, जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, घबराए हुए हैं कि आखिर में क्या हो गया क्या नहीं हो गया, क्योंकि उनकी आदतें लगी थी कि रिपीट क्वेश्चन आते थे वो पढ़ाते थे, परेशानियां होती थी उनको। अब जो है एनटीए सीयूईटी ने अपना कंसेप्ट बिल्कुल दे दिया है कि अब मुझे क्या करना है कि ये पेपर 27 डोमेन और जनरल टेस्ट और उसमें लैंग्वेज का प्रयोग जो आपको पसंद आए वो करिए। लेकिन स्टूडेंट, पहले आप ये ध्यान दीजिए कि मुझे करना क्या है। पहले था कि पहले बीएससी की तैयारी करने के बाद बीए का देना, वो देना, ये देना, ज़बरदस्ती मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना, उनका इच्छा भी नहीं था पढ़ने के लिए, तो जबरन मजबूरी में उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे कि पढ़िए तभी बीए में एंट्रेंस में होगा। अब ये कंसेप्ट जो आया है तो बिल्कुल आप पहले ही से मेंटली फिट हो जाइए कि हमको किस स्ट्रीम में जाना है। अब ये नहीं कि उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो आप तैयारी करेंगे उसी में आपका होगा, आपका ये जलवा होगा, आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपना एकदम माइंड मेकअप बना लीजिए। और आने वाले जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं, जो 11th-12th में जो बिगनर गए हैं स्टूडेंट, अपना मिशन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मुझे आगे भविष्य में लॉ स्ट्रीम में जाना है, कि एजुकेशन में जाना है, कि हमें बी फार्मेसी में जाना है, बी फार्मा में जाना है, या मैनेजमेंट में है, या वोकेशनल कोर्स में है। स्टूडेंट, आप बिल्कुल मेंटली जो आपको इच्छा है ना, बिल्कुल अपना मेंटली एकदम बना लीजिए कि मुझे यही रुचि है, मुझे इसी फील्ड में जाना है। जबरन नहीं कि नहीं हम मुझे बीए का तैयारी करिए, बीए में चले जाएंगे, बीएचयू में, बीएससी की तैयारी करिए, बीएससी चले जाएंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप नहीं कर सकते, आपको खुद आपका डिसीजन होगा। क्योंकि पढ़ाने वाले भी ये सोचते हैं आप वो भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब ऑन चैनलों पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग मतलब परेशान लग रहे हैं कि क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। तो उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। सीयूईटी ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दे दिया है कि आप ये लीजिए, और लेने के बाद एनटीए अपना पेपर बनाएगा और आप तय कर लीजिए ना कि मुझे किस फील्ड में जाना है, पहले ही से तय कर लीजिए। यदि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जो है आपके कन्फ्यूजन को क्रिएट की हैं, तो उनको जो है अपना थोड़ा सा अपना सुधार करके और इजी एंड गोइंग स्टूडेंटों को जो है समर्पित कर देना चाहिए कि देखो ये आपके लिए आसान रास्ते हैं जाने के लिए। लेकिन ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट को आप प्रोवोक नहीं कर सकते हैं कि नहीं बीए में जाना है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, और ऐसे मतलब जाना है तो उसमें वो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जो इच्छा है वो पढ़िए, लेकिन इसमें मेन है स्टूडेंट को कि अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखिए कि साइंस में है तो साइंस की फील्ड में ही पसंद करिए जाने के लिए। क्योंकि आप 9th 10th 11th 12th साइंस के ड्रीम लेकर पढ़े थे, तो उसको क्यों छोड़ने जाएंगे? आप जो पसंद नहीं चीज़ें थीं आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते चीज़ों। तो स्टूडेंट, अपना डिसीजन खुद लीजिए और किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन एक ज़रूर बात है कि अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां अपना कम्बिनेशन बनाई हैं, तो इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि थोड़ा कॉमन टाइप की चीज़ें ऐसी बना दें कि सबको इजी एंड गोइंग हर एक स्ट्रीम में दाखिले के लिए आसान रास्ता हो जाए। थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, उसको सुधार देंगे। बाकी सब तो गजब का शानदार सीयूईटी ने अपना कंसेप्ट दिया। और एनटीए का जो पेपर बनाने का कंसेप्ट है ना, वो आपकी लर्निंग पावर को मजबूत करता है, आपको लर्निंग पावर को मजबूत करता है। ये नहीं कि रट करके बोर्ड में 90% 100% ला दिए, नहीं। एनटीए जो क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो पुटअप क्या करेगा कि वो जो है मॉडरेट के क्वेश्चनों को पुटअप करता है। मैचिंग के क्वेश्चन, जैसे इधर से क्वेश्चन दे देगा और ये इधर का मैचिंग 1 2 करेगा, और मैच इधर से करेगा मैच 1, और इसमें से इधर जो है
मैच 2 कर देगा। इसमें बहुत सारे एक 1 2 3 4 5 देगा, यहाँ भी 1 2 और ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन करता है कि कौन किसके साथ है। तो इसका मतलब ही है कुछ एसर्शन टाइप के क्वेश्चन लिख देगा, यहाँ पर रीजन भी लिख देगा क्वेश्चन यहाँ पर, और ऑप्शन में देगा ABCDE और कहेगा कि यह रीजन इसके साथ है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर दोनों गलत है, सही गलत है। तो लर्निंग पावर जो है ना, एनटीए का सीधा कंसेप्ट यही है कि आपका लर्निंग पावर सही होगा, और लर्निंग पावर सही होगा स्टूडेंट तो आप बेरोजगार नहीं होंगे। लेकिन जो रटंतु विद्या होती थी, रटने वाली चीज़ें होती थी, जो पिछले बारों में देखा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोग तैयारी करते थे तो पिछले रिपीट क्वेश्चन करते और अपने आप को जलवा महसूस करते थे कि मेरा जलवा है, मैं पढ़ाता हूँ तो रिपीट हो जाते। नहीं, वो ऑलरेडी प्रीवियस से क्वेश्चन रिपीट होते थे। लेकिन एनटीए ऐसा नहीं करने वाला, आपकी लर्निंग को मजबूत करेगा। अगर 60% 70% अगर लर्निंग से आपने 12th में लाया है तो मेरी ये गारंटी है कि आपका इसमें होगा। लेकिन अगर रट करके अगर किए हैं कि रिपीट कर जाएगा, मेरा पढ़ाया हुआ आ जाएगा, ऐसा एनटीए नहीं। एनटीए क्वेश्चन को ब्रीफ में देता है और आपकी लर्निंग पावर, बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोरिलेट कराइए एक दूसरे को, मैथमेटिक्स में हो या रीजनिंग में हो। जनरल टेस्ट की बात करता हूँ, स्टैटिकल जीके जो है, ये जो चीज़ें होती है और करंट अफेयर्स, ये तत्काल में जो मैगजीनें मिलती है उसको पढ़ते रहिए, अपनी लर्निंग को सही रखिए। बहुत बड़ी उस पर ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करें। जनरल टेस्ट में लैंग्वेज में भी आराम से ग्रामर को पढ़िए, आराम से उसको वोकैब को तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एनटीए का जो पेपर पिछले बार में हुए हैं उसको स्पीड बना लीजिए, वो एक आइडिया आपको लग जाएगा। आप बिल्कुल आसान रास्ता है, उसको बहुत लोगों ने इसको कठिन रास्ते तैयार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा रही तो डोमेन सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़िए। 12th कहा दिया कि 12th स्टैंडर्ड को लेंगे हम, सब्जेक्ट दे दिया। कुछ लोग ज़बरदस्ती 11th को घुसेड़ दिए उसमें, ये होता है वो होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो गुमराह करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जो है ना आप आराम से पढ़िए और आपका बिल्कुल होने वाला है। एनटीए आपके लिए रामबाण का काम करेगा बिल्कुल पेपर का, और आपके लर्निंग पावर को मजबूत करेगा। इसलिए अब पढ़ाई क्या होती है, एनटीए ने अपना जलवा दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि 2 4 5 साल में सारी यूनिवर्सिटियाँ, सब जितने भी हैं, सब CUET में आ जाएंगे और पेपर बनाएगा एनटीए। और आपको ब्रीफ तरीके से पढ़ना होगा। जो पढ़ाने वाले हैं वो अपने अपने विषय में अच्छा से गाइड करें, लेकिन एनटीए को पैटर्न को गाइड करें, ना कि किसी स्पेशल में यूनिवर्सिटी में ये आता है जो आता था, जो हुए हैं, जो पास आउट हुए हैं, वो पहले के पैटर्न पे हुए हैं, चाहे वो रिपीट क्वेश्चन तैयार करके हुए हों या तैयारी करके हुए हों, वही बच्चे बिल्कुल अच्छे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा कर दिया है सिलेबस को कि आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से, आप ब्रीफ तरीके से स्टडी करिए, और उसमें बिल्कुल आपका रास्ता साफ कर दिया है कि आपको कौन सा स्ट्रीम में जाना है और कौन सा स्ट्रीम में नहीं जाना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बना दिया है। अब आप यूजी कोर्सेज है, बहुत सारी कोर्सेज हैं। अगर मान लीजिए बीएससी में जाना है, मैथ ग्रुप में जाना है, बीएचयू के दरवाजे खुले हैं, ड्यू के दरवाजे खुले हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले हैं। उसके बाद बीए ऑनर्स में जाना है, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आपको बी फार्मा नर्सिंग में जाना है, यूपी स्टेट से लेकर के सब जगह अब तो इंक्लूड हो गया ना, यूपी सीईटी के भी सिलेबस हो गए। जो डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा करने के बाद सेकेंडरी बीटेक में आना चाहते हैं, अब सीईटी के द्वारा ही नंबर लेकर के उसमें कर लेंगे। तो इसलिए एनटीए का बहुत बड़ा जो है ना प्रारूप जो है जलवा हो गया है, अब हर एक जगह छा गया है। और सीईटी अपने सब्जेक्ट को बता दिया है कि एनटीए साहब अपना ये पेपर बनाइए और उन लोग को लीजिए, और लेने के बाद हम उसका रैंकिंग तय करेंगे कौन कहाँ मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट आप बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अपने जो 10+2 का सिलेबस है, आसानी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़िए, और आप बिल्कुल मिस गाइड में मत रहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। आप ही का होगा, 100% होगा। किताब एनसीईआरटी का ही पढ़िए और कुछ एडिशन बुकें उसके साथ जोड़ करके स्पीड अपना बना लीजिए। लर्निंग पावर को मजबूत करिए, बहुत इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ों को 10 बार रिवीजन करिए, और 10 बार रिवीजन करने के बाद आपका अचीवमेंट 100% मिलेगा, ये गारंटी है। और आप इस भलीभांति को भी जानते हैं। और जो लोग इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या पहले बार एनटीए ने पेपर लिया था, जो हुए हैं, उनसे बिल्कुल पूछिए कि लर्निंग पावर इज़ बेस्ट पॉलिसी फॉर एजुकेशन, एकदम बिल्कुल होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपके उत्साह को बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको डेडिकेशन को भी बढ़ाएगा, आपके जो अंदर की इवोल्यूशन है वो भी क्रांति लाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ही का होगा,
आप ही का होगा, आप ही का होगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।